हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आप सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसमें श्री लक्ष्मी नारायण स्वरूप की पूजा की जाती है और इस व्रत को करने से हमारे वर्तमान और पिछले जन्मों के पापों से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही साथ हमें अश्वमेध यज्ञों के समान भी फल प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं इस बार पुत्रदा एकादशी व्रत कब है, पारण का मुहूर्त क्या रहेगा और सबसे विशेष बात कि इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत जो पड़ रहा है वो किस दिन पड़ रहा है और इसका पालन किस प्रकार करना है, पारण करने का समय क्या रहेगा, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना। सारी जानकारी के लिए आपको संपूर्णता से वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। दोस्तों, ध्यान रहे कि कभी भी एकादशी तिथि पर तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। तो तुलसी के पत्ते आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख सकते हैं, क्योंकि बिना तुलसी दल के श्री हरि विष्णु अपना भोग स्वीकार नहीं करते। और वैदिक पंचांग के अनुसार 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शुरू होगी। वहीं 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन होगा। वैदिक जानकारी के अनुसार 5 अगस्त को सावन पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं हिंदू धर्म में कोई भी व्रत त्योहार उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए मनाया जाता है। इस तिथि पर साधक व्रत रखकर विधि विधान से श्री हरि विष्णु के लक्ष्मी नारायण स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी पर एक बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। रवि योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से जीवन में आरोग्य जीवन का वरदान मिलता है, साथ ही साथ सुख सौभाग्य में भी अपार वृद्धि होती है। पुत्रदा एकादशी में पारण का जो समय है वो 6 अगस्त को सुबह 5:45 से लेकर 8:26 तक रहेगा। आप इस समय पे व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण के दिन द्वादशी समापन का जो समय है वो 2:08 दोपहर के समय है। बात कर लेते हैं पुत्रदा एकादशी के महत्व को लेकर। तो हिंदू पंचांग के अनुसार साल भर में 2 पुत्रदा एकादशी आती हैं, पहला श्रावण मास में और दूसरा पौष मास में। श्रावण मास में पड़ने वाली एकादशी का व्रत अगस्त के महीने में रखा जाता है और पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत दिसंबर या फिर जनवरी में रखा जाता है। श्रावण मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु के साथ शिव जी की पूजा जरूर की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से हर तरह के दुख दरिद्र से निजात मिल जाती है। इसी के साथ साथ संतान की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को संतान की प्राप्ति भी जरूर होती है। आगे बात करते हैं दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा की विधि क्या है। तो सबसे पहले तो 10वीं तिथि से ही आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना है, आपको चावल नहीं खाने हैं। और एकादशी तिथि पर सुबह स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण कर लें या फिर कोई भी स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। अपने मंदिर में यदि आप पूजा करने चाहते हैं तो मंदिर को साफ कर लें, अन्यथा अलग से चौकी लगाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। उसमें श्री हरि विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें, फोटो स्थापित करें, साथ ही साथ शिव भगवान की भी फोटो को स्थापित करें। आपको गंगा जल के छींटे देने हैं, शुद्ध जल के छींटे देने हैं। उसके बाद आपको वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करना है, तिलक लगाना है, फल फूल नैवेद्य अर्पित करने हैं। और यदि आप चाहते हैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, विष्णु चालीसा का पाठ करना, शिव चालीसा का पाठ करना, तो आप ये सब भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आप कुछ उपाय जानना चाहते हैं पुत्रदा एकादशी में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं आपको पुत्रदा एकादशी के उपाय भी वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचा दूंगी। शाम की पूजा करने के बाद आपको भोग लगाना है। भोग में तुलसी दल जरूर शामिल कर लें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। भोग लगाने के बाद आपको शिव परिवार सहित श्री हरि विष्णु की आरती करनी है। ये थी जानकारी पुत्रदा एकादशी तिथि को लेकर। आशा करती हूँ आप लोगों को सभी जानकारी संपूर्णता से प्राप्त हो गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलिए।
साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।